सबसे पहले वेलकम करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं। सबसे पहले सर आमिर शहजाद, काइंडली आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें और हमारी टीम को बताएँ कि आपने आज से कितना टाइम पहले इस यूनिक सिस्टम का आगाज़ किया और आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजिंग्स आई हैं और आपने यहाँ से क्या कुछ अचीवमेंट की हैं? जी सर, वेलकम। जी, थैंक यू सर जी। जी अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर शहजाद, लीडर ऑफ डायमंड टीम। जैसा कि सर ने आपको बताया कि मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दिया आपको और शॉर्ट सी अपनी स्टोरी बताऊंगा। आज से तकरीबन 6 मंथ पहले मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था। तो मेरे वालिद साहब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी के वालिद साहब ना हो और वो भी छोटी उम्र में, आप मेरी तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मेरी एज जो है वो 21 ईयर नहीं हुई, 21 साल का मैं अभी नहीं हुआ, ठीक है? और घर में बड़ा भी मैं ही हूँ। तो मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था। वहाँ पे तकरीबन मेरी जो ड्यूटी थी 16 से 17 घंटे। उसके बाद जो मुझे मंथली वहाँ से मिलता था 25 से 30 हज़ार। तो आप खुद समझदार हैं कि 25 से 30 हज़ार प्रदेश में रहकर आप क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह मुझे एक दोस्त ने मेटावर्स का इनविटेशन दिया। तो मैंने इस सिस्टम का आगाज किया। उस टाइम 1425 रुपए सिस्टम की इन्वेस्टमेंट थी लेवल 1 की। मैंने इस सिस्टम का आगाज किया। आगाज करने के बाद मैंने इस सिस्टम को जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम स्टार्ट किया, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं कर सकता था। तो इस सिस्टम पे मैंने 3 महीने वर्क किया। तो यहाँ से 3 महीने के अंदर जो मेरी इनकम थी 3.5 लाख की थी। तो जब मैंने देखा कि जॉब से बिजनेस बेस्ट है, तो मैंने 1 महीना और जॉब की। और अगर कह लूं कि जब हमारा एनएफटी आया था, मैं जॉब छोड़ आया था। उसके बाद मैंने इस सिस्टम को फुल टाइम किया, इस सिस्टम को फुल टाइम दिया। और आज इस सिस्टम पे मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ के अंदर मैंने इस सिस्टम पे 9.5 लाख की इनकम कर ली है। अगर मैं आपको जनवरी और फरवरी की अपनी इनकम बताऊं, 2,70,000 रुपए की है। और आज इसके भी 11 दिन हो चुके हैं। अगर पर मंथ में 6 मंथ को पर मंथ पे डिवाइड करूं, तो 1,58,000 रुपए मेरी पर मंथ यहाँ से इनकम है। इट इज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो आपको इतनी अर्निंग दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब घर बैठा हूँ, घर बैठ के मैं इस बिजनेस को टाइम दे रहा हूँ। और यहाँ से आपके सामने मैंने जो आपको अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं कि 1 महीने का यहाँ से 1.5 लाख कमा रहा हूँ। ये कोई कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत है। मेरी आप लोगों को भी यही एडवाइस है कि आप इस सिस्टम पे आ गए हैं तो यहाँ पे दिन रात एक कर दें, यहाँ पे डट जाए। इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सर मुजाहिद साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे जी, बोलने का। बहुत शुक्रिया सर आमिर शहजाद। तो माशाल्लाह लीडर्स आप लोग देख सकती हैं, एक छोटी-सी उम्र के अंदर जो टाइम, जो जवानी, जो उम्र हमारी खेलने की होती है, इस भाई ने इस उम्र के अंदर माशाल्लाह जो आप लोगों के सामने अपनी अर्निंग शो करवाई है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सिस्टम आगे चल के हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे सेकंड गेस्ट जो हैं मैम हीरा, डायमंड टीम की एक बहुत ही ग्रेट लीडर। मैम हीरा काइंडली आएँ और आप भी हमारे मेंबर्स को बताएँ कि आपने यहाँ से क्या कुछ अचीव किया? थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट हियर। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना थैंक इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम हिरा है और मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करती हूँ और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। और मेटाफोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने मेटाफोर्स को हमारे ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड सीनियर सर राना मुजाहिद साहब के साथ ज्वाइन किया। और आई थिंक मेटाफोर्स को ज्वाइन करना मेरी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन था कि इसने मुझे वो अचीवमेंट्स करवाई हैं जिसके लिए मैं काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी मेटाफोर्स की सक्सेस स्टोरी शेयर करूं तो वो लीडर्स ये है कि मुझे ऑनलाइन वर्किंग फील्ड में 3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और इस टाइम पीरियड में मैंने हर एक ऑनलाइन काम ट्राई किया, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसने मुझे मेरी एफर्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट दिया हो, जहां से मुझे मेरी एफर्ट के अकॉर्डिंग अर्निंग हुई हो। और इसी के साथ साथ इस टाइम पीरियड में मैंने काफी अप्स एंड डाउन्स भी देखे, काफी डिफिकल्टीज भी देखी। कि मेटाफोर्स को ज्वाइन करने से पहले मेरा 2.5 लाख का नुकसान हुआ था एक आरओआई कंपनी में। और ये पहला लॉस था मेरी लाइफ का।
एज अ वर्किंग फील्ड में। और इसके बाद मेरा माइंड इतना हट चुका था ऑनलाइन फील्ड से, इतनी मैं डिसहार्ट हो चुकी थी कि मैंने अपना माइंड बना लिया था कि अब मैंने किसी भी ऑनलाइन काम को स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। कुछ टाइम बाद जब मैंने फेसबुक पे सर की पोस्ट देखी मेटाफोर्स से रिलेटेड, तो फिर मैंने उसके बारे में पहले सेल्फ सर्चिंग शुरू की कि मुझे पता चली कि मेटाफोर्स बेसिकली है क्या। उसके बाद कंप्लीट थोड़ी सी इन्फो ली सर से, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेटाफोर्स को टाइमली ज्वाइन भी किया। और आई थिंक मेटाफोर्स को टाइमली ज्वाइन करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। कि फर्स्ट अचीवमेंट यहाँ से जो मेरी हुई है वो यही थी कि मैंने अपने 2.5 लाख के लॉस को टाइमली रिकवर किया। यहाँ से स्टार्टिंग के मंथ्स में, स्टार्टिंग के 1 से 2 मंथ्स में ही मैंने अपना 2.5 लाख का लॉस भी रिकवर किया। और सेकेंड अचीवमेंट जो मेरी लाइफ की सबसे बिग अचीवमेंट है वो ये है कि मुझे मेटाफोर्स ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया। क्योंकि एज अ स्टूडेंट हर किसी की प्रायोरिटी यही होती है जब वो ऑनलाइन काम में आता है कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपने स्टडी के एक्सपेंसेस जो है वो खुद उठा सके, अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दोनों चीजें कर रही हूँ कि अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस भी खुद अफोर्ड कर रही हूँ, अपने ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस भी खुद अफोर्ड कर रही हूँ, और इसी के साथ साथ अपनी सिबलिंग्स को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही हूँ। और ये मेरी लाइफ की सबसे बिग अचीवमेंट है। और इसी के साथ साथ मैं मेटाफोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग भी कर रही हूँ, अच्छी टीम लीड कर रही हूँ, और मेरी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अच्छी अर्निंग कर रही है। तो इन शॉर्ट लीडर्स के जो लोग यहाँ पे यंग एज में इतने इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं अपना, तो आई थिंक मेटाफोर्स इज द बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी एवर। कि मेटाफोर्स में आप कम टाइम लगा के, आप पार्ट टाइम काम करके भी इतने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंसी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और स्पेशली फीमेल यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनके लिए भी मेटाफोर्स कंप्लीटली एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सजेशन कि जो मेंबर्स ऑलरेडी मेटाफोर्स में ज्वाइंड हैं वो 100% फोकस्ड और एफर्ट अपनी यहाँ पे डालें कि मेटाफोर्स की पावर आप लोगों को नहीं पता कि ये सिस्टम हमें कितना ज्यादा दे सकता है, हमारी सोच भी नहीं जाती है उधर। और सेकंड, वो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है तो आप लोग सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करें, जितना जल्दी हो सके मेटाफोर्स को ज्वाइन करें। और जैसे हम लोग माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, हमारी टीम्स अच्छी अर्निंग कर रही हैं, इस तरह आप लोग भी हमारी टीम का पार्ट बन के यहाँ से अच्छी अर्निंग करें। सो दैट्स ऑल। Thank you so much for listening and thank you so much, sir. जी, थैंक यू सो मच मैम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट थी आपकी। तो लीडर्स, हम टाइम वेस्ट किए बगैर आज का उस सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, जिस सिस्टम ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। उस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने जिसने बहुत सारे घरों के चूल्हे जला दिए हैं, उस सिस्टम के बारे में जिसने बहुत सारे लोगों को खुदकुशियाँ करने से बचाया है, क्योंकि हमारे मुल्क के ऐसे हालात हो चुके थे कि गुर्बत की वजह पे लोग मरने पे आ गए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऐसी-ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने मेटाफोर्स जॉइन करके अपनी ज़िंदगी को बदला है। तो लीडर्स, उस सिस्टम के बारे में बढ़ता हूँ आगे और आज का मैं प्लान प्रेज़ेंटेशन कंटिन्यू करता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ पर न्यू गेस्ट आए हुए हैं, जिन्होंने अभी सिस्टम का आगाज़ करना है, वो काइंडली ये 30 से 35 मिनट का जो टाइम पीरियड होगा, फुल फ़ोकस रखें स्क्रीन पे और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ, उसको नोट डाउन लाज़मी कर लें। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं प्रोफ़ाइल की बात करूँ लीडर्स, कि असल में मेटाफ़ोर्स लॉन्च कब हुआ, किसने किया, इसके डेवलपर कौन है? तो मेटाफ़ोर्स लीडर्स 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ था। जो कि मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड के लोगों का लाइफ चेंज करने का एक ऐसा टाइम था, जिस टाइम पे ये यूनिक सिस्टम लॉन्च हुआ। सिस्टम के लॉन्च होते ही लोगों ने इसकी तैयारी तो सिस्टम लॉन्च होने से पहले ही स्टार्ट कर दी थी। मैंने आज तक लीडर्स ऐसा सिस्टम नहीं देखा कि जो अभी लॉन्च नहीं हुआ था कि लोगों ने फिज़िकली मीटिंग स्टार्ट कर दी थी। सिस्टम अभी लॉन्च नहीं हुआ था, लोगों ने अपने वॉलेट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। सिस्टम अभी लॉन्च नहीं हुआ था, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी लेकर अपने वॉलेट्स में रखना स्टार्ट कर दी थी। आप मुझे बताएँ कैसा सिस्टम है जिसके लॉन्च होने से पहले लोगों ने उसको जॉइन करने की तैयारियाँ कर ली थी? तो मेरी सर काइंडली बताइएगा, स्क्रीन शेयर है? बिल्कुल, आप कैरी कर दें। थैंक यू सो मच सर।
तो लीडर्स यहाँ पर मैं आज का जो मेटाफोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आप लोगों का। तो लीडर्स आज से 9 मंथ पहले मेटाफोर्स का आगाज हुआ, जिसके डेवलपर मिस्टर लाडो, जो कि एक रशियन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं तो उन्होंने तकरीबन 11 से 12 साल सॉफ्टवेयर डेवलप करके बहुत सारी कंपनियों को दिए। उन्होंने बिल गेट्स के साथ भी काम किया। उनकी वकास भाई एज ए सपोर्ट कंटिन्यू कर दें। जी जी बिल्कुल, ज़रूर। देखिए, सिस्टम के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जिसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही राना साहब आपको बता रहे हैं। क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया ऑनलाइन अर्निंग में, तो हमें भी बहुत सारे सिस्टम देखने को मिले। स्कैम, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें थी उनमें। बट उनमें हमने जो एक चीज़ सीखी थी और फिर उस पर अमल किया था, वो ये था कि जब भी आप किसी सिस्टम को जॉइन करने जा रहे हो, आप उस सिस्टम के जो क्रिएटर, फाउंडर, ओनर या उसके जो मार्केटर हैं, जो उसको लेके आ रहे हैं, वो कौन है, उसका अगर आपको नॉलेज हो जाए, तो सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इससे दूँगा कि अगर आप देखें ना, तो कब अगर आप में से बहुत सारे लोगों का शायद इत्तेफ़ाक हुआ होगा मेरी तरह ट्रेन पे सफ़र करने का। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि ट्रेन का ड्राइवर कौन है? क्या कभी उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ? क्या कभी उसने पहले ट्रेन चलाई हुई या नहीं चलाई हुई? फिर भी हज़ारों लोगों के हजूम की तरह आप ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रेन ने पटरी पे चलना है और उसी तरह वो चलती ही रहेगी और हम अपनी मंज़िल पे पहुँच जाएँगे। सेम इसी तरह जब आप अपने एक कॉन्फिडेंस वाले एक सिस्टम को देखते हो, सिस्टम पर एक सारी रिसर्च करते हो, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। सेम इसी तरह मैं एक वीडियो में देख रहा था, वो एक पर्सन कहता है कि एक गाड़ी का वो नेम लेते हैं। अब उस गाड़ी के हवाले से वो बता रहे थे कि ये वो गाड़ी है जो ड्राइवर को कॉन्फिडेंस देती है कि चाहे वो जितने भी एक्सीलेटर दबा के बैठा रहे, उसको ये टेंशन नहीं होती कि उसने ब्रेक कब लगानी है, कब नहीं लगानी। तो ये सिस्टम सेम उसी तरह है। अगर आप ओनर, फाउंडर, क्रिएटर के हवाले से देखो, वो पर्सन, जिस पर्सन का ये सिस्टम है, वो पर्सन सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, नाइजीरिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, इटली, सिर्फ इनमें से किसी एक मुल्क के या किसी एक शहर में भी नहीं, किसी एक मुल्क में भी नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने अपना एक नाम बनाया हुआ है। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर किसी के लिए वो एक होता है ना, हाँ भी जस्ट मैसेज टाइप कर देना, नीचे लिख देना, हाँ जी मैं मिस्टर लॉर्ड हूँ। नहीं, वो बंदा आपके सामने वीडियो मैसेजेस लेके आता है। उसने कोई भी अपडेट देनी है, वो यूट्यूब पे लाइव आता है। उसने मैसेज देना है तो वो टेलीग्राम पे वो लाइव आके अपने वीडियो मैसेजेस देता है। तो ये एक सिस्टम एक अश्योरिटी देता है कि ये वो सिस्टम है जिसको आप जॉइन करने से पहले अगर आप रिसर्च करने चलें, तो वहां से आपको एक प्लस पॉइंट, एक राइट पॉइंट जो आपको मिलता है, वो आपके लिए यही होता है कि सिस्टम में आपने किस तरह काम करना हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा मेटाफोर्स की पीडीएफ के हवाले से मैं आपको वकास भाई राना इन्फॉर्मेशन देना मुजाहिद भाई चाहूँगा। आ गए हैं। राना मुजाहिद भाई आ चलें, गए, चलें, उनको ठीक जाके हो आगे कंटिन्यू करवा दें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। जी राना साहब आप कैरी कर दें। जी काइंडली बता दीजिए, शेयर हो रही है सर? स्क्रीन फिलहाल आपकी स्टक है, आप कंटिन्यू कर दें, स्क्रीन शेयर होती जाएगी। जी जी जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, तो लीडर्स मैं जैसे ही इस प्रोफाइल के बारे में बता रहा था, उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेटाफोर्स, जैसा कि आप लोगों को वकास साहब ने भी बता दिया माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बात बताई उन्होंने कि कोई भी सिस्टम, उसकी प्रोफाइल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सब पहले क्लियर करूँगा कि सिस्टम 29 जून 2022 को लॉन्च हो गया था, जिसके डेवलपर्स मिस्टर लाडो थे, जो कि एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जैसा कि उन्होंने अपनी वर्ल्ड के अंदर नाम बनाया, वो कैसे लीडर्स नाम बनाया, उन्होंने 8 से 9 साल बिल गेट्स के साथ भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही बड़ी-बड़ी कंपनियों को सॉफ्ट डेवलप करके दिए।
तो जब उन्हें बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म को डेवलप करके दिए प्लेटफ़ॉर्म, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस्टर लाडो का कितना एक्सपीरियंस है फील्ड के अंदर। राना साहब का इंटरनेट इशू लग रहा है, आप आगे कंटिन्यू कर दें। चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको इस बिजनेस की जो पीडीएफ प्लान है और एक तो होता है ना कि एक प्रोफेशनल जो सिस्टम की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, बट उससे हटकर क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ आती हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आसान अल्फाज में समझाना होता है, आसान अल्फाज में उसको विजुअलाइज कराना होता है। तो मैंने क्यों? सेम उसी हिसाब से मैंने थोड़ी सी अपनी पीडीएफ आप लोगों के समझाने की खातिर थोड़ा सा उसको डेवलप किया हुआ है। तो जरा देखिएगा, पीडीएफ में आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो इस पीडीएफ में आप लोगों को सबसे पहले जो चीज देखने को मिली है वो आप लोगों के पास मेटाफोर्स का सिस्टम में मेटाफोर्स के फीचर्स हैं। जैसे मैंने आपको रात वाली मीटिंग में बताया था, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो रात वाली मीटिंग में मेरे साथ मौजूद थे। तो अब यहाँ पर फीचर्स के हवाले से अभी बात करते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके एंड ओके। सबसे पहले जो फीचर है ना इसके सिस्टम के लिहाज से, वो आपके पास है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इंस्टेंट पेमेंट है। इन्हीं तीनों फीचर्स में आपके पास सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा डिफाइन हो जाता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो इस वक्त जितनी भी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उनमें मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास ब्लॉकचेन ही है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये बेसिकली एक बिजनेस टर्म है, ठीक है। बिजनेस की एक किस्म समझ लें आसान अल्फाज में कि एक ऐसा बिजनेस या बिजनेस में एक ऐसी चीज जिसमें जो बिजनेस के बाकी लोग होते हैं। एक तो होता है ना कि हाँ ऑफिशियल लोग हो गए या उसमें जो है कुछ लोग उसके ओनर फाउंडर क्रिएटर हो गए, बाकी जो लोग हमारी तरह हैं जो यूजर्स होते हैं बेसिकली उनके भी उनके लिए उनके कंट्रोल में भी कुछ चीजें रखी जाती हैं। उस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, सही है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक चीज है इंस्टेंट पेमेंट। इंस्टेंट पेमेंट के अंदर एक फंक्शन है आपके पास, वो है 100% अर्निंग का। अब ये दो चीजें हो गई। पहला इंस्टेंट पेमेंट। अब इंस्टेंट पेमेंट में क्या है, आपने जो भी अर्निंग की है, आपने $40 कमाए, आपने $5 कमाए, आपने $160 कमाए, आपने $320 कमाए, आपने $5120 कमाए, चाहे जितने हजारों डॉलर आपने एक दिन में कमाए। सबसे बड़ी बात तो ये आप अनलिमिटेड यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। आपने जितने भी कमाए विद इन सेकेंड वो आपके वैलेट में आ जाते हैं जस्ट इसी इंस्टेंट पेमेंट के फीचर से, सही है। ये सिस्टम के फीचर थे। अब ये तो चलो सिस्टम था, हाँ भी सिस्टम तो इस तरह का चले ठीक है कोई भी बना लेगा। अब बिजनेस में कुछ पर्सनल फीचर्स भी हैं। अब वो कौन कौन से हैं? वर्क फ्रॉम होम है, आपके पास कोई बॉस नहीं है, टाइम लिमिटेशन कोई नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई अर्निंग्स। अब आप मुझे ये बताएं, जैसे अभी आपको रिव्यूज में यहाँ पर मैम बता रही थी, उन्होंने विद इन शॉर्ट टाइम अपना जो लॉस था, एक फेक कंपनी कह सकता हूँ, उसके अंदर 2.5 लाख का लॉस था। उन्होंने यहाँ से कितने में स्टार्ट किया था? उन्होंने बताया कि चंद 100 रुपए के बाद 1300-1400 रुपए स्टार्ट किया, $5 से उन्होंने स्टार्ट किया था। अब $5 से स्टार्ट करने के बाद उन्होंने 2.5 लाख की अर्निंग कर ली। लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई प्रॉफिट हाई अर्निंग्स इसी चीज का तो नाम है। $5 की इन्वेस्टमेंट पे आप लाखों रुपीस की अर्निंग तक एलिजिबल हो सकते हो, लाखों रुपीस का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? अब यहाँ पर रोड मैप के हवाले से बात करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस है आपका, उसमें अगर उसका विजन, अगर उसका मिशन नहीं है, उसने अगर एक चीज, एक प्रोडक्ट, एक सिस्टम, एक क्लासिक उसने स्टार्ट कर दी है, अगर उसके बाद उसने कहीं नहीं जाना, तो वो बिजनेस बहुत ही कम टाइम में फ्लॉप हो सकता है, चाहे वो जितना भी ज्यादा एडवांस हो। अगर उसमें वैरायटी नहीं है, सिस्टम में कुछ चीजें चेंज नहीं होनी, क्योंकि आपको खुद भी पता है कोई भी चीज है अगर डेली घर में पकती रहे तो बंदा बोर ही हो जाता है। सेम इसी तरह बिजनेस में भी होता है कि अगर आप बिजनेस को एक ही टाइम एक ही जगह रख के बैठोगे तो बहुत सारी चीजें हैं आने वाले टाइम में न्यू आ जाती हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या है, क्लासिक प्रोग्राम है, उसके बाद एनएफटीज है, मेटावर्स का डेमो आ चुका है, टेक्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, सही है, आईडियो और यूनाइटवर्स, ये दोनों चीजें अभी आने लगी हैं, बूस्ट प्रोग्राम है,
मेटावर्स का प्रोग्राम है, मार्केट प्लेस इनकी अपनी है, टेक्टाइल प्रोडक्ट का अलग से प्रोग्राम आएगा, क्योंकि इधर ये जो टेक्टाइल प्रोग्राम्स है ना, टेक्टाइल प्रोडक्ट्स हैं जो, ये स्टेप बाय स्टेप आना है। सेम इसी तरह यूनाइटवर्स जो है ये भी स्टेप बाय स्टेप आना है। जब ये स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो सेम इसी तरह यहाँ पर जो है आपको हर स्टेप पर आपको एक यूनिकनेस नजर आएगी सिस्टम की। इस सिस्टम में आपको वो हर चीज नजर आएगी जो आपके लिए फेवरेबल रहेगी, क्योंकि अगर बिजनेस को आपने ग्रो करना है, एनहांस करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, लोगों को फैसिलिटेट करना है, तो आपको लोगों के मुताबिक ढालना होगा सिस्टम को। सेम इसी तरह क्लासिक प्रोग्राम के बाद एनएफटी आ रही है, एनएफटी के बाद यूनाइटवर्स आ रहा है, बूस्ट प्रोग्राम आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है। इतनी सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं। अगर आप इस सिस्टम को स्टार्ट से अभी से स्टार्ट कर लेते हो, आने वाली तमाम फैसिलिटीज को आप एक तो बहुत अच्छे से जान सकोगे। आपके सामने कोई पर्सन आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सको, उसको बता सकोगे कि ये सिस्टम जो है इतनी अच्छी तरीके से इस तरह वर्क करता है, इसमें ये फीचर्स मौजूद हैं। आप उसको अच्छे से समझा सकोगे, जो मेन चीज होती है किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम में बिजनेस करने से। सही है। अभी ये जो रोड मैप है, इस रोड मैप से हट के दो चीजें और हैं। एक है एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा, वो इसमें आ रही है। सही है। और एक चीज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आपके पास बाकी चीजें हैं, मैं ट्रेडिंग किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। आपने यहाँ पर फुल सेफ एंड सिक्योर रहना है। ट्रेडिंग में लॉस होते हैं, लोगों के लाखों रुपीज के लॉस होते हैं, बट यहाँ पर हम आपको रिस्क फ्री एक सिस्टम दे रहे हैं। अब ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन से भी ज्यादा डेवलप होके आ रही है। तकरीबन पिछले 3 से 4 साल से ये वर्किंग में है। पाकिस्तान में इसका नाम निशान नहीं था। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमारे हुक्मरान साहिबान जो हैं उनको भी हिदायत दे, ताकि हर आने वाली नई चीज से हम पहले से आगाह हों और उस पर वर्क स्टार्ट किया जाए। और मजे की बात ये, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊं, और एग्जैक्ट अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं, बट मैं जो है आप लोगों को एग्जैक्ट अभी गूगल पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग वहां से भी जाके उसको देख सकते हो। ये एक हमारे पास है क्वाइन टेलीग्राफ, एक क्रिप्टो के रिलेटेड इस पर न्यूज आती हैं। सही है। इस पर ग्राफ सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपको ब्लॉकचेन की जो एक पावर है पाकिस्तान के अंदर, जो अब ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो चीज दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आके ना, ये जो ऊपर सर्च बार है, आपने इसी सर्च बार पे आके आपने क्या सर्च करना है, डायरेक्ट आपने लिखना है पाकिस्तान। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान। पाकिस्तान की रिलेटेड जो न्यूज है ना क्वाइन टेलीग्राफ पे, वो आपको शो होगी। अब ये यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे बैठे हैं। उनको ये चीज, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये इजीली समझ आ जाएगी। पाकिस्तान बैंक्स एग्री ऑन ब्लॉकचेन बेस्ड केवाईसी सिस्टम डेवलपमेंट। 5 दिन पहले ये न्यूज आई है। अब केवाईसी सिस्टम होता है नो योर कस्टमर का, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। अगर ये सिस्टम ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट के लिहाज से कर रहे हैं तो आने वाला दौर दुनिया में तो बहुत सब हमने देख लिया है, पाकिस्तान में भी अब देखने को मिल रहा है आप लोगों के पास। ये एक कमेटी है, 30 बैंक हैं तकरीबन, उन सब की एक कमेटी, वो इस पर साइन कर चुके हैं। इस न्यूज को पूरा जाके रीड आउट कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हो गया। अब सिस्टम के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट आपको क्लियर है। अब बिजनेस प्लान की तरफ आए तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी जो इस वक्त है। इस वक्त आपके पास पहला जो प्रोग्राम है मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम, अभी वो चल रहा है। सही है। अब मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में जो है वो मैट्रिक्स सिस्टम पे वर्क करता है। सही है। अब मैट्रिक्स सिस्टम जो है ये बेसिकली ऐसा सिस्टम है, आप चाहे इसमें पहले आ गए हैं या इसमें आप एंड पे आए हैं, इससे कोई, इसका कोई सरोकार नहीं है। आप पहले आने वालों से भी ज्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सिस्टम को कितना समझते हैं, इस सिस्टम में कितना वर्क करते हैं, और इस सिस्टम को समझने में कितना टाइम लगाते हैं, सीखते हैं, और इस पर जो आप सीखते हैं उस पर कितना काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर डेली बेस पर जो लोग ज्वाइन होते हैं उनको डेली बेस पर 3 बजे डे टाइम 3 बजे एक मीटिंग दी जाती है, जिसपे ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि आपने क्या कुछ करना है, कैसे करना है। क्योंकि देखो, अगर मैं इस सिस्टम में बैठा हूं तो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास इस वक्त है तो मैंने सीखी है। इवन कि अगर मैं बोल भी रहा हूं ना तो ये बोलना भी मैंने इस सिस्टम से सीखा है। सेम इसी तरह आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने यहाँ पर डेवलप करनी है। ये सिस्टम सिर्फ आपको अर्निंग नहीं, आपको एक जीने का सलीका भी सिखाता है।
आपको अपनी इनर सेल्फ डेवलपमेंट हर चीज से लेकर आपको ये आगाह करेगा, हर चीज से आपको ये सिखा देगा अपने दुनिया में रहकर जिंदा रहने के साथ साथ और भी क्या क्या चीजें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर हम उन चीजों पर फोकस करें ना तो एक अलग टॉपिक है, बट एक टच देना था आप लोगों को कि इस सिस्टम में एक अर्निंग वाली लालच से हट कर भी आप लोगों के लिए इखलाकी तौर पर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। सही है। अब नेक्स्ट क्या है, क्लासिक प्रोग्राम में यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम है और मैट्रिक सिस्टम में 2 मैट्रिक्स हैं, एक S6 का है और एक S3 का है। अब जो S6 का है उसमें 300% अर्निंग्स पर साइकिल है और जो S3 है उसमें 200% अर्निंग्स पर साइकिल है। अब 300% पर साइकिल से क्या मुराद है, 200% पर साइकिल से क्या मुराद है? अब S6 के यहाँ पर आपको ये 8 लेवल शो हो रहे हैं, ये वाले। अब इनकी अलग-अलग प्राइस हैं, ये नीचे मैं भी आपको वो भी शो कराता हूँ। अब S6 का आपने जो भी लेवल अपग्रेड किया हुआ है, उसमें जैसे ही 6 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट होनी है, इस सिस्टम में आनी है और मजे की बात, इस सिस्टम को 8 से 9 महीने हुए हैं, सही है। और यहाँ पर 1 मिलियन यूजर हो चुके हैं, 10 लाख यूजर यहाँ तक और 10 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। सेम इसी तरह उन्हीं 10 लाख में से एड अपॉन जैसे होते जाएंगे तो आपके इसी S6 में कुछ पोजीशंस उन्हीं मेंबर से ही फिल होंगी। जैसे ये 6 पोजीशन फिल होती हैं, आपको 300% मिलेगा किस चीज का? जैसे लेवल 1 यहाँ पर आपके पास $5 का है, तो $5 के आपके पास 300% बनते हैं $15। सही है, ये एक साइकिल की अर्निंग है। $15 किसकी? लेवल 1 की। अगर मैं यहाँ पर लेवल 4 को देखूं तो $40 का है, तो यहाँ पर सिर्फ एक साइकिल का 300% देखें तो वो आपके पास $120 बनते हैं। सेम इसी तरह आप जितने हाई लेवल से आएंगे, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, दो मजे के पॉइंट आपको मिलेंगे। वो क्या है? पहला, एक तो आपके पास हाई लेवल की अर्निंग करने का चांस होगा, दूसरा आपके पास ज्यादा अर्निंग के चांसेस होंगे। कैसे? लेट्स सपोज आप लेवल 1 एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं, आपने लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, लेवल 4 किया, लेवल 5 किया, सही है, लेवल 6 किया। अब यहाँ पर आप खुद भी काम कर रहे हैं, आपकी टीम भी काम कर रही है। अब लेट्स सपोज आपकी टीम में से किसी मेंबर का लेवल 3 रिसाइकल होता है, ये रिसाइकल वाली पोजीशन अभी मैं आपको समझाऊंगा, उसके रिसाइकल होके फौरन आपकी तरफ आएगा। अभी आपको लेवल 1 2 से नहीं आई, बट आपके पर्सन की वजह से लेवल 3 से आपको अर्निंग्स आ गई है। अभी इनसे आनी है, इनसे आ गई आपको। सेम इसी तरह अगर लेट्स सपोज आपको लेवल 2 से आ गई है, लेवल 1 से आ गई है, लेवल 3 से भी नहीं है तो लेवल 4 से आपको आ जाएगी, आपने अगर एक्टिवेट किया हुआ है तो, अगर आपने हाई लेवल अपग्रेड किए हुए हैं तो। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो यहाँ पर मेटाफोर्स में ज्वाइन बैठे हुए हैं, उनको भी अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप भी कोशिश कीजिए अपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि ये सिस्टम रुकने वाला तो है नहीं, इसने तो चलते रहना है। और मजे की बात यहाँ पर आपके पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने ये लेवल पर बार बार भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्लियर है? अब देखिए, जितनी आपने यहाँ पर 5वें लेवल के लिए आपके $80 लगने हैं, आपने 5वें लेवल को एक बार $80 से अपग्रेड कर लिया। अब 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 दिन बाद, 6 मिनट बाद, 6 सेकंड बाद भी अगर आपके नीचे कोई लेवल 5 करता है तो आपको $80 उसी वक्त मिल जाते हैं, विद इन सेकंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर S6 और S3 की जो मोड ऑफ अर्निंग्स हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूं। S6 के जितने भी लेवल हैं, उनमें आपके डायरेक्ट रेफरल्स मींस कि जिन जिन पर्सन को आप खुद ज्वाइन करवाएंगे अपने लिंक से, उनकी वजह से आपको अर्निंग आएगी, और टोटल टीम की वजह से। अब टोटल टीम में कौन है? सारे के सारे पार्टनर जो आपके डाउन लाइन में आ रहे हैं, मींस कि आपने जितने भी पर्सन को ज्वाइन करवाया, उनसे आगे जितने लोगों ने ज्वाइन किया, उनसे आगे जितने लोगों ने ज्वाइन किया, उन सब की वजह से आपको S6 में अर्निंग्स आ सकती हैं। सही है। और जिस पर्सन से आप ज्वाइन कर रहे हैं, अभी जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है और अभी मीटिंग के बाद आप जाने वाले हैं उस पर्सन को बताने के लिए कि इस मीटिंग में आज मैंने ये चीज सीखी है, मैं इसी चीज की वजह से मेटाफोर्स कर रहा हूँ, इस सिस्टम में मैंने वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी और वो फंक्शन मुझे अच्छा लगा था, तो मैं उस फंक्शन की वजह से मेटाफोर्स कर रहा हूँ। और ये जो अर्निंग्स आ रही थी, वो जो अर्निंग्स के हवाले से उन्होंने रिव्यू पेश किए थे, मुझे वो रिव्यू समझ में आया है, बाकी चीजें मुझे समझ में नहीं, मैं उसी वजह से अर्निंग कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अब जब उसको बताएंगे, वो पर्सन भी तो वर्किंग कर रहा है, उस पर्सन की वर्किंग से भी चांस है कि आपको S6 में अर्निंग्स आ सकती है। सही है। उसी तरह अब S3 में जहां तक बात है,
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके डायरेक्ट रेफरल्स, आपके जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स हैं वो S3 के जितने भी लेवल्स में आएंगे, उनकी वजह से आपको अर्निंग्स मिलेगी। मैं अगेन रिपीट करता चलूं, आपके पास 8 लेवल आपके पास S6 के हैं और 4 लेवल आपके पास S3 के हैं। सही हो गया। अब यहाँ पर आपको टोटल टीम से है और यहाँ पर आपकी जस्ट डायरेक्ट टीम से अर्निंग्स हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें और भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी बताता चलूं, यहाँ पर मैंने वो भी समराइज की हुई है। पहली बात ये, लेट्स सपोज आप लेवल 3 से आते हो और आपके पास एक पर्सन लेवल 1 से ज्वाइन करता है, फिर क्या होगा? मैंने तो लेवल 3 अपग्रेड किए हुए हैं। जब आपने लेवल 3 अपग्रेड किए हुए हैं, आपके पास एक पर्सन लेवल 1 ज्वाइन कर रहा है, तो उसी वक्त आपको लेवल 1 की अर्निंग मिल जाएगी और जब वो ही पर्सन अपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करेगा तो उसकी वजह से भी आपको अर्निंग मिल जाएगी बाद में। एक ये पॉइंट, और दूसरा ये पॉइंट कि लेट्स सपोज आपके खुद के लेवल 2 हैं, आपके पास लेवल 3 का पर्सन ज्वाइन करने आ गया है, तो फिर क्या होगा? लेवल 1 और लेवल 2 आपके एक्टिव थे तो आपको लेवल 1 और 2 की अर्निंग उसी वक्त मिल जाएगी, और जो लेवल 3 होगा उसकी अर्निंग आपके अपलाइन के पास, मींस कि आप जिस पर्सन के साथ आपने ज्वाइन किया उस पर्सन को वो चली जाएगी। सही हो गया। अच्छा, एक और बात, लेट्स सपोज आप जो है लेवल 3 पे थे, आपके पास एक पर्सन आया वो लेवल 1 से आ गया, आपको लेवल 1 की अर्निंग आ गई। अब आप उन्हें कहें या ना कहें, वो पर्सन वर्किंग कर रहे हैं तो उनका लेवल 2 और लेवल 3 ऑटोमेटिकली भी अपग्रेड हो जाएगा। ये भी इस सिस्टम की खूबसूरती है। आपको जो नेक्स्ट लेवल की अर्निंग है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा पोजीशन के हवाले से बताता चलो S6 और S3 में, और एक बहुत अच्छा पॉइंट सबसे पहले मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब वो क्या है, आप एक पर्सन से लेट्स सपोज आपने 50 मेंबर, 27 मेंबर, 60 मेंबर, आपने 80 मेंबर ज्वाइन करवाए हुए हैं, उनमें से जस्ट आप सिंगल पर्सन से भी, हो सकता है 80 के 80 से, हो सकता है 50 के 50 से, हो सकता है 50 में से 30 से, हो सकता है 20 में से 1 से, 20 में से 3 से, आप अर्निंग्स बार बार भी कर सकते हैं। मींस के मेंबर एक है, आपने उस पर्सन को एक बार ज्वाइन करवाया और अर्निंग आपने उसे बार बार करनी है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका जो S6 और S3 है उसमें जो लास्ट वाली पोजीशन होती है वो होती है रिसाइकल वाली। उसका उस पर्सन को भी फायदा होता है, उसका आपको भी फायदा होता है। कैसे? वो जब भी रिसाइकल होती है, लास्ट वाली पोजीशन जैसे भी फिल होती है, वो अर्निंग कहाँ होती है? अपलाइन की तरफ, और अपलाइन तो आप हैं, वो अर्निंग आपकी तरफ आएगी। अगर एक पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, आप खुद लेवल 5 पे हैं, उस पर्सन को आपने लेवल 3 से ज्वाइन करवाया, उसके लेवल 1 जो है वो 50 मर्तबा रिसाइकल हो रहे हैं, लेवल 2 25 मर्तबा रिसाइकल हो रहे हैं, लेवल 3 28 मर्तबा रिसाइकल हो रहे हैं। सही है। उसके बाद लेवल 4 पे भी आ गया, वो 5 पे भी आ गया, 5 अगर उसका 10 मर्तबा रिसाइकल हो गया, अब उसी एक पर्सन से आपने कितनी अर्निंग कर ली? 50 मर्तबा लेवल 1 में, 28 मर्तबा, 28 नहीं, हाँ 28, चले 28, 25 नहीं 28 चले हो गए, 28 मर्तबा लेवल 2 से भी अर्निंग कर ली एक ही पर्सन से। हालांकि आपके पास 50 मेंबर और भी हैं, उनकी वजह से भी अलग अर्निंग है आपकी यहाँ पे। ये रिसाइकल वाली पोजीशन की पावर है, ये मैट्रिक्स सिस्टम की पावर है। इस तरह का सिस्टम सिर्फ एक आया है, बट अभी उसमें जो बाकी फीचर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से मेटाफोर्स उसका अपग्रेडेड वर्जन है और मेटाफोर्स उसको टक्कर दे चुका है। सही है। ये एक पोजीशन थी। अब यहाँ पर जो बाकी पोजीशन है S6 और S3 में, ये जो 3 और पोजीशन है ना नीचे, इनकी अर्निंग हमेशा आपको मिलेगी और ऊपर वाली 2 पोजीशन की वो टीम में चली जाएगी। सही होगा, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क है। जैसे मैंने ये भी आपको S6 का बताया था कि S6 में आपके पास आपकी टीम की वजह से भी अर्निंग्स आ रही हैं। तो यही वो 2 पोजीशंस हैं जिसकी वजह से आप खुद भी टीम से अर्निंग कर रहे हो और अपनी टीम को भी उसमें शामिल कर रहे हो कि वो भी यहाँ से अर्निंग्स अच्छे से कर सके। ये एक सपोर्टिव आपके पास पोजीशंस होती हैं, ये वाली 2। ठीक हो गया। अब जो S3 है, यहाँ पर एक तो पोजीशन होगी रिसाइकल की, जो बाकी 2 बचती हैं इनकी अर्निंग आपको मिलती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है, इस तरह टेबुलर फॉर्म में बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं समझने के लिए। लेवल 1 देखें तो $5 प्राइस है, प्रॉफिट पर साइकिल, अर्निंग्स पर साइकिल जो है वो $15 है, अभी मैंने आपको बताया। सही है। और नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं? अनलिमिटेड है। अब जस्ट यही लेवल 1 को देखते हैं, आपके पास कितनी अर्निंग पर साइकिल है? $15।
अब लेट्स सपोज आपके पास ये 10 मरतबा रिसाइकल होता है, तो आपको $150 की अर्निंग हो गई जस्ट कितने से, $5 की इन्वेस्टमेंट पे। सही है। अब $5 आपने लगाए, $150 आप अर्निंग कर गए। मेहनत करोगे तो ही अर्निंग होगी, टीम बनाएंगे तो ही अर्निंग होगी। सही हो गया। कोई भी चीज, अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी मेंबर आपको अगर ये कहता है ना कि आपने कुछ नहीं करना, उसके यही अल्फाज सुन के अपने साइड पे हो जाना है। आगे अगली बात चाहे वो कहे या ना कहे, जो ये बात कह रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक, यूट्यूब, इवन कि यूट्यूब पे भी अगर कोई है ना, वो ये कहता है ना कि आपने कुछ नहीं करना, बस अभी वो बस कर रहा होगा, आपने वीडियो स्किप कर देनी है। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो बिना कुछ किए आपको दे दे। अगर वो कुछ दे रहा है तो वो आपके साथ स्कैम करने जा रहा है। सही है। आपने उनसे बचना है। यहाँ पर आपको मेहनत का दर्श दिया जा रहा है, तो आपने मेहनत करनी है यहाँ पे। सही है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा फार्मूला देता हूं। अब इस फार्मूले से आपको फायदा क्या होगा? इस फार्मूले से आप सिर्फ और सिर्फ $37 और 24 पीपल से आप 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस इजीली अर्न कर सकते हो। ये वो फार्मूला है। ये मैंने खुद डिजाइन किया है, और ऐसा नहीं है कि मैंने ये फार्मूला बना के आप लोगों को दे दिया, एम्प्लॉय भी नहीं किया, इसका रिजल्ट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। इस फार्मूले पे मैंने खुद भी काम किया हुआ है और मुझे ये फायदा भी हासिल हो चुका है। अब ये फार्मूला बेसिकली क्या है? $37, $5 यहाँ पे आपके लेवल 1 अपग्रेड के लिए लगेंगे, लेवल 2 के लिए आपके $10, लेवल 3 के लिए आपके $20। ये टोटल होते हैं 35। सही है। $1 या $2 आपके ट्रांजैक्शन फीस के लिए लग जाते हैं। $2 लगा लो, $37 हो गए। सही है। अब यहाँ पर आपके पास 24% मैंने आपको बोला। लेट्स सपोज जब आपके पास पहले 6% आते हैं, जब आपके पास पहले जो 6% आएंगे, उससे क्या होगा? आपका S6 का ये वाला, S6 का ये वाला, एक मर्तबा साइकिल कंप्लीट होगा। बट यहाँ पर जो S3 है, ये इसमें 3 पोजीशन होती है और पर्सन कितने आ रहे हैं? 6। तीसरे पर ये रिसाइकल, चौथा और पांचवें के बाद छठे पर फिर ये रिसाइकल, 2 मर्तबा रिसाइकल हो गए। ये एक मर्तबा वो थे, ये 2 मर्तबा हो रहा है। सही है। तो यहाँ पर पहले 6% की वजह से आपको $85 की अर्निंग आएगी और आपका चौथा लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि लेट्स सपोज आप जो है लेवल 4 से भी अगर स्टार्ट कर रहे हो, अब लेवल 5 अभी नहीं करना चाह रहे, आप मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, उसी से ही आपका लेवल 5 ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा और लेवल 5 करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेम इसी तरह जब आपके पास पहले 6 आ गए, उसके बाद जब दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, 6% जब और आएंगे तो आपको $125 की अर्निंग आएगी। उसके बाद फिर जब 6 और आएंगे, फिर $125, फिर $125, टोटल यहाँ के आपके पास $460 बनते हैं और आपका चौथा लेवल भी अपग्रेड हो गया है। वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। सही है। अब $460 को यहाँ से थोड़ा सा मेरा इरादा है कैलकुलेट करके भी दिखा दूं, ये ना हो कि बाद में हम कहने लगे ये तो जस्ट कैलकुलेशन थी, ये था वो था। अब 460 को मल्टीप्लाई कर दो आप 270 से, ये एक मिनट मल्टीप्लाई करना था 270 से। अब ये 270 ये इतनी लो प्राइस है, इवन कि इस टाइम आपको 290 पे भी आपका डॉलर सेल हो रहा है, 1 लाख से फिर भी ऊपर है। उस वक्त 1,24,000 थे। सही है। अब कितने हैं? 1,30,000 प्लस। आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए? जस्ट $37। कितने मेंबर ज्वाइन कराए? जस्ट 24। अर्निंग कितनी हो गई? 1,33,000 रुपए। ये एक छोटा सा और बहुत ही स्मार्ट फॉर्मूला है। इसको यूज करके आप बहुत आगे आ सकते हो। और मजे की बात, चलें आपको थोड़ी सी और भी बताता चलो। अभी आपके पास NFT है। सही है। आपके पास मेटावर्स है, आपके पास बूस्ट प्रोग्राम है, आपके पास यूनाइटवर्स है। अभी जो आप टीम बना रहे हो, मैं इस वक्त मीटिंग में जितने भी न्यू लोग बैठे हैं, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया और जो रिसेंटली ज्वाइन होके बैठे हैं, जिन्होंने कल ज्वाइन किया, परसों ज्वाइन किया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इवन के 2 वीक भी पहले जिन्होंने ज्वाइन किया, वो बहुत लकी हैं। क्यों? उन्होंने एक वो अपना मौके से फायदा उठाया है जो इन तमाम आने वाले प्रोग्राम्स में उनको बहुत फायदा देगा। वो ऐसे कि आपके पास जितने भी आगे वाले प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इनमें आपकी टीम बहुत रोल प्ले करेगी और बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। आपको इन्होंने जो भी आप मेहनत करोगे, जैसे वो कहते हैं ना कि आज की मेहनत और कल का सुख, यहाँ पर वही सीन है आपका।
मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ऐसा रंग लगाएगा कि ये जो भी आपने सुना ना कि वो 2.5 लाख का नुकसान उन्हें बहुत जल्दी ही क्लियर किया। सेम इसी तरह और भी रिव्यूज़ हैं हमारे पास, सैकड़ों रिव्यूज़ हैं और लाखों के मेंबर तो आपने वैसे भी देख लिए, 1 मिलियन में भी आपको बताया। बट उसकी इवैल्यूएशन जो है थोड़ी-सी यहाँ पर मुश्किल है करना। मैं आपको अगेन एक मीटिंग में नेक्स्ट टाइम जैसे हमारा मेटाफोर्स अपडेट होता है, उसका डैशबोर्ड अपडेट होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। सही है? अब छोटी-सी एक और चीज़, वो है ऑटो अपग्रेड। उसके बाद मीटिंग को हम क्लोज़ करेंगे और जो हमारे पास न्यू मेंबर हैं, जो आज के हमारे मेहमान बने, जो आज बिज़नेस प्लान लेने आए हैं, समझने आए हैं, बिज़नेस शुरू करने आए हैं, उनके लिए जो उनकी कुछ कन्फ्यूजन्स अगर इस सिस्टम के हवाले से हुई, तो हम वो दूर करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या चीज़ है ऑटो अपग्रेड? अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक ज़िक्र किया कि आपका चौथा लेवल अब ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा या आपको मैंने एक और ज़िक्र किया था, आपके नेक्स्ट लेवल भी अपग्रेड हो जाएँगे। वो इसी फंक्शन के थ्रू ही होंगे। अब ये क्या है? लेट्स सपोज़ आप लेवल 4 से स्टार्ट लेते हो, सही है? आप लेवल 4 से स्टार्ट लेते हो, आप लेवल 1 की अर्निंग एन्जॉय कर रहे हो, 2 की अर्निंग एन्जॉय कर रहे हो, 3 की अर्निंग एन्जॉय कर रहे हो। लेवल 4 से आप अर्निंग एन्जॉय भी करोगे, आपका नेक्स्ट लेवल भी अपग्रेड हो जाएगा। आप लेवल 1 से जॉइन कर रहे हो, आप लेवल 1 से अर्निंग भी मिलेगी और नेक्स्ट लेवल भी आपका अपग्रेड हो जाएगा। लेवल 4 से लेवल 3 से हो, अर्निंग भी है और नेक्स्ट लेवल भी अपग्रेड होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड अगेन अर्निंग आपकी। क्लियर है? जैसे-जैसे आप टीम बनाते जाएँगे, आपको अर्निंग मिलती जाएँगी और अर्निंग्स कैसे होंगी? मैं यहाँ से अगर आपको चलो छोटा-सा डेमो दिखाता चलूँ, अगर मेरे वैलेट में इस वक़्त हाँ, आज जॉइनिंग कराई थी। लेट मी सी। जी, ये देखें। ये जनाब देखो $15 अगर 15 को भी मल्टीप्लाई करें तो 5,000 लगभग तो बन ही जाएगा आई थिंक सो 4,000 प्लस ही बनते हैं। अब घर बैठे अपने घर बैठे और कुछ नहीं करना, घर बैठे अगर ये काम कमा रहे हैं तो और क्या चाहिए हमें? वर्क फ्रॉम होम है, इससे बढ़कर और मेरे ख्याल से कोई सिस्टम है नहीं। ऑनलाइन अर्निंग्स का रुझान इतना बढ़ा है, इस वक़्त आपके लिए इतनी ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं कि कोई भी चीज़ सीखना, समझना, उस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। वो कैसे? मैं आज एक वीडियो देख रहा था, वो एक टीचर थे आई थिंक सो प्रोफ़ेसर हाँ, प्रोफ़ेसर साहब की एक वीडियो थी। वो कहने लगे कि हमारे टाइम पे सिखाने वाला कोई नहीं था। हमारे टाइम पे सिखाने वाला कोई नहीं था। अभी अगर आप यूट्यूब पे चले जाओ ना, यूट्यूब पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर लो। आप गूगल पे चले जाओ, जैसे अभी मैंने आपको एक न्यूज़ सर्च करके दिखाई है, सही है? गूगल पे चले जाओ, गूगल है, फायरफॉक्स है, इतने सारे सर्च इंजन्स हैं, इतने सारे आपके पास हेल्पिंग मटीरियल है, कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। चलें, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैं आपको एक और छोटी-सी चीज़ दिखाना चाहूँगा। जस्ट अ मिनट, मुझे अभी याद आ गई। चलें, आपके लिए थोड़ी-सी एक वो मोटिवेशन भी बन जाएगी। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों को वो समीर भी मुझे ना जस्ट ये बता दीजिएगा कि वो जो मैं वीडियो प्ले करने लगा हूँ कि उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना? मुझे बस ये बता देना बस। ठीक है। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें काम सीख रहे हैं। मेरी बेगम आ रही है, आवाज़ आ रही थी? बिल्कुल हाँ। क्लियर है। अब देखिए इस वीडियो को थोड़ा-सा गौर से सुनिएगा। इसमें आप लोगों के लिए वो एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। सुनिएगा ज़रा। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें काम सीख रहे हैं। मेरी बेगम उन्होंने बैठे बैठे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मंगाई, वो मंगवाती है इंडिया से, बांग्लादेश से, पता नहीं कहाँ से, और ऑनलाइन वो एटसी वेबसाइट उस पर बेच देती हैं। स्टॉक के काम में लगे, मैं भी लगा, मेरे पास टाइम नहीं होता, ट्रेवलिंग ज़्यादा होती है। से उन्होंने काम शुरू किया और उन्होंने $18,000 कमा लिए सिर्फ स्टॉक सीख के, वीडियोस ऑनलाइन दे दे, ₹1 खर्च नहीं किया। टाइम आपके पास होता है, कोई अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कहता है टीवी को, मनहूस को अपने घरों से निकाल दीजिए। वो तमाम टाइम जॉब्स वो अपराज के ऊपर और कौन से वो। अब देखें, ये अमेरिका में होते हैं, पाकिस्तानी पर्सन, ये ज़ीशान उस्मानी साहब हैं, आप इनको भी देख सकते हो, बड़े अच्छे मोटिवेशंस देते हैं ये। अब इन पर्सन की बीवी ने क्या किया? अच्छा, अगर अभी रिसेंटली आप ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे जाके देखो ना, आपके पास फाइवर, अमेज़ॉन, क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो क्या कहेंगे कि आप हमें 10,000 दे दो, आपको हम कोर्स करा देंगे।
आप हमें 20,000 दे दो, हम आपको कोर्स करा देंगे। उनकी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो फिर आपने नेक्स्ट क्यों जाना है? ये मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन था। जब आपके पास हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है, सीखने का एक पैशन होना चाहिए। ऑनलाइन अर्निंग का आपके पास एक पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जिस पर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा सेशन था, और यहाँ तक बिजनेस प्लान था, और यहाँ तक मेरी तरफ से जो थोड़ी बहुत एनर्जी थी मैंने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, कन्वर्ट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आई होगी बहुत सारी बातें। अब का जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है उसमें बेसिकली है क्या,